तो परिवार में अगर कोई सदस्य लंबे वक्त से बीमार है या आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है तो ऐसे में आपको बांसुरी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, बिजनेस में ज़्यादा मुनाफे के लिए, व्यवसाय में ज़्यादा फायदे के लिए या दुकान के गले या घर की तिजोरी में आपको एक चांदी की बांसुरी रखनी चाहिए। अगर चांदी की बांसुरी नहीं रख रहे हैं तो आप एक मोती शंख भी रख सकते हैं। मोती शंख को यदि धनतेरस पर अपने कैश काउंटर या तिजोरी में स्थापित कर लें, उस पर मलयागिर चंदन का लेप करके, कुमकुम का तिलक करके और उसे लाल रेशमी कपड़े में रख करके महालक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके यदि आप उसे कैश काउंटर या तिजोरी में रख लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, न तो आपके घर का पैसा दवाई, बीमारी और मुकदमे पर खर्च होगा और न आपके घर में कभी पैसे का अभाव होगा। मोती शंख की ये खासियत है। ऐसा करने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और उन्नति भी होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें अपार सफलता पाना चाहते हैं तो अपने कपड़ों की अलमारी में लकड़ी की बांसुरी आपको रखनी चाहिए, माने बांस की बांसुरी रखनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की सेहत अगर खराब रहती है, परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो अपनी रसोई में भी आप एक बांसुरी रख सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने भी एक बांसुरी रखी जा सकती है। लेकिन बांसुरी रखने के पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति बीमार है उसको स्नान करने के बाद उसके शरीर में भगवान शिव को जो भस्म विभूति चढ़ाई जाती है, वही भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करा के उसे प्रसाद बना करके और उसे पेशेंट को 21 दिनों तक पूरे शरीर में लगवाना चाहिए। इससे तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका, अभिचार जैसे रोगों से यदि कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो आप विश्वास करिए, भगवान शिव की भस्म विभूति के प्रभाव से वो व्यक्ति निरोग हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर रोग होगा तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव को जो भस्म विभूति अर्थात राख चढ़ाई जाती है वो अपने आप में अमृत है भाई, अमृत। अगर किसी का बुखार मान लीजिए 99 डिग्री पर हर समय रहता है, मुंह में थूक नहीं बनता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं कहती है और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है, विश्वास करिए 21 दिन लगातार वो व्यक्ति अगर स्नान करने के बाद अपने शरीर में भस्म लगाना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए 21 दिनों के बाद ऐसे लोगों को अपनी सेहत में राहत दिखाई देगी। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है, तब मैं आपसे कह रहा हूँ। और देवी भागवत में इसका वर्णन भी आता है। आप अगर देखेंगे विभूति का प्रयोग देवी भागवत में तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस पे भी अगर सोने पे सुहागा आपको करना हो तो कम से कम 108 दाने के रुद्राक्ष की माला गले में हर समय धारण करके रखें। कुछ लोग कहते हैं रुद्राक्ष को यहाँ निकाल देना चाहिए, वहाँ निकाल देना चाहिए। अरे कुछ नहीं, रुद्राक्ष इतना पवित्र है कि ये चांडाल से चांडाल और दुष्ट से दुष्ट को भी पवित्र कर सकता है। तो रुद्राक्ष को कौन अपवित्र कर सकता है? रुद्राक्ष पहन के आप शौच जाएंगे तो रुद्राक्ष अपवित्र हो जाएगा? अरे ये तो पागल बनने वाली बात है। रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होता है, ये सबको पवित्र करने वाला है। हाँ, तुलसी की माला के साथ नियम जरूर हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला के साथ कोई नियम नहीं है। रुद्राक्ष सदैव पवित्र है और सदैव पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। जय मां विंध्यवासिनी।